नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में जहां पर आज हम एक बेहतरीन लर्निंग करने वाले हैं। अब वो लर्निंग किस प्रकार की होगी? आज का जो वीडियो होगा वो इंट्राडे सेशन के लिए है। यदि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि आप इस प्रकार की चीज़ों को लर्न करो। हम इसमें स्ट्रेंथ को भी यूज़ करेंगे, हम इसमें EMI को भी यूज़ करेंगे, EMA को भी यूज़ करेंगे। हम इसमें वॉल्यूम के लेवल को, एक वेटेड वॉल्यूम मूविंग एवरेज होता है, उसको भी यूज़ करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज को भी हम देखेंगे। लेकिन इन सब में हम इसमें दो तीन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। हमने पहले बोलिंजर बैंड को देखा, RSI को देखा, MACD को देखा और उनको किस किस प्रकार से हम प्लेस कर सकते हैं हिलेगा मिलेगा पर, वो भी चीज़ें हमने एक साथ इन्वॉल्व करके देखी। लेकिन यदि हम इसमें थोड़ी सेटिंग में चेंजेस कर दें और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें तो बेहतरीन तरीके से हमारे को सेटअप मिल जाता है। अब वो सेटअप कैसा होगा? वो सेटअप आपके लिए यूज़फुल तभी होगा जब आप 100 से 150 ट्रेड उसमें प्रिपेयर करो और फिर आप धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिकल करके 3 से 4 महीने प्रैक्टिकल करो। उसके ऊपर लगातार दिन में 10-10, 20-20, 50-50 बार एक्सपेरिमेंट करो तो वो आपके लिए सेटअप यूज़फुल होगा। अदरवाइज तो कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कोई भी प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपको कभी मास्टर नहीं बना सकता बिना स्किल के, बिना नॉलेज के। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आज आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी के लिए। नीचे वही हमारे पास में हमारे NK सर का हिलेगा मिलेगा लगाया हुआ है, जो कि आप लगा सकते हो। मेरे 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ 48 EMA और हाई और लो, बस यही मेरे पास में यही अपॉर्चुनिटी है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको EMA को यूज़ कर रहा था, 6-7 साल से। इसी से मैं अपना सारा चीज़ें सेटअप करता हूँ पहले दिन से। मैंने ये 2 साल में ही प्लेस किया, ये भी अच्छे लेवल पर है। एक बिगिनर लेवल के जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, और जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं लेकिन जिनको टाइम लंबा हो जाता है तो फिर वो इन चीज़ों को कम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से आप अपने कर लेते हो। लेकिन फिर भी ये आपकी हेल्प करेगा बहुत अच्छे लेवल पर। तो हम दोनों को प्लेस कर देते हैं और हमारे सामने जब दोनों को प्लेस कर लेते हैं तो एक स्ट्रेटजी क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार से। ये स्ट्रेटजी आ गई। अभी कौन सी डेट पे आके रुका है पता नहीं, 23/4 पिछले महीने की 23 तारीख का है ये। सेम 2-3 दिन का मैं दिखाऊंगा नहीं, थोड़ा पुराना ही चल के लेके चलते हैं ताकि सेबी का भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलने में बेटर रहता है। हमें तो बेसिक चीज़ों में स्ट्रेटजी सीखनी है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं डिस्क्लेमेशन दे देता हूं दोस्तों, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी मैं कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं। ना मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूं, ना मैं कोई टेलीग्राम यूज़ करता हूं, ना मैं कोई व्हाट्सअप यूज़ करता हूं। मेरे किसी भी प्रकार से नाम से कोई बाई और टिप्स अवेलेबल नहीं है। किसी भी फ्रॉड से आप मेरे नाम पर मत करना। मैं ना तो किसी को यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, ना मैं टिप देता हूँ। किसी भी कंडीशन पे मेरी तरफ से कोई टिप्स अवेलेबल नहीं है। भगवान की कृपा से ट्रेडिंग से अच्छा पैसा आता है तो हमें कोई टेंशन नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास में है, जो चीज़ें मेरे को वैल्यूएबल चीज़ें क्रिएट करके दे रही है, वो मैं आपको सिखाऊं, वो नॉलेज मैं आपको दे दूं। हालांकि 10 में से 100 में से केवल 2 या 3 लोग होंगे जो इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेबी ने भी यही कहा 95% है वो लूज़र हैं, 5% गेनर है। तो 5% गेनर कौन से होते हैं? जो 100 में से 2-4 काम करते हैं ना, 5 काम करते हैं, इन पर प्रैक्टिकल करते हैं, होमवर्क करते हैं, एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, वो 5 ही लोग होते हैं। बाकी सब लोग वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। 50 स्ट्रेटजी 50 दिन में अप्लाई करते हैं, तो वही लोग होते हैं। तो वही रेशियो है, यहाँ पर भी वही रेशियो होने वाला है। इसलिए ये तो मेरी बात थी पर्सनल। अब आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। हमारे पास में 2 अपॉर्चुनिटी है। यदि ये आपको लगाना और देखना नहीं आ रहा तो मेरा हिलेगा मिलेगा किस प्रकार से प्लॉट करें, हज़ारों वीडियो पड़े हैं। मेरे भी 1-2 वीडियो हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो पड़ा है। नहीं तो ट्रेडिंग व्यू में जाइए और वहाँ पर सीधा हिलेगा मिलेगा लिखिए और एक क्लिक के साथ में लग जाएगा। काइट में आपको लगाने में थोड़ा सा इस प्रकार प्लॉट करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। अभी आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल है। यहाँ पर हमने एक हाई बैंड लगाया, एक लो बैंड लगाया। ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है ये 20 EMA है, इसको ध्यान नहीं देना है। सिंपल मूविंग एवरेज ये पड़ा रहता है मेरा बाय डिफॉल्ट है। अब क्या करना है, यदि यहाँ पर बाइंग है तो यहाँ पर भी आपके पास में बाइंग होनी चाहिए। यदि यहाँ पर आपके पास सेलिंग है तो यहाँ पर भी आपके पास में सेलिंग होनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी दोनों के दोनों एक साथ क्रिएट होनी चाहिए, तब जाके आपका ट्रेड सेटअप क्लियर होगा। यदि यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में प्राइस चल रही है तो नो ट्रेड जोन है। चाहे यहाँ कुछ भी बोल रहा है, नो ट्रेडिंग जोन।
कोई ट्रेड नहीं करना है आपको इस प्रकार के ग्लिच में। अब क्या करना है, ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन तभी होगा जब ये पाइपलाइनें इस प्रकार से चले। पाइपलाइन यदि इस प्रकार से हो गई और ये क्या कर रही है, एक जगह पर अपने आप को एवरेज कर रही है, तो इस एवरेजिंग प्राइस में आपको ट्रेड नहीं लेना है। या तो आप असेंडिंग में ट्रेड लोगे या डिसेंडिंग में ट्रेड लोगे। जब बढ़ रहा होता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड, जब नीचे गिर रहा होता है तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड। लेकिन ये जो ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन का जोन होता है, इसमें आप वेटिंग में रहोगे, यही इसका रूल होता है। और रूल को कभी भी नहीं तोड़ना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास में, या तो आप स्टॉप लॉस लेकर जाइए या फिर आप हेजिंग करके जाइए। अब आप यदि हेज नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है। आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, मान लीजिए आपने 500 रिलायंस के शेयर खरीदे। अब आप 500 रिलायंस के शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिवर्सल हो गया, तो आपके पास में क्या है, ये BTST के लिए आपकी डिलीवरी ली हुई है, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहो तो इसको हेज करो, चाहो तो नहीं करो। 1 महीने में प्रॉफिट में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, साल भर में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं तो कल, यदि आपका स्टॉक अच्छा है तो कल, आज नहीं तो कल ऊपर आएगा ही आएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप ट्रेडिंग एस्पेक्ट से आए हो और आप उसमें निकलना नहीं चाहते लॉस में, तो आप उसको तुरंत हेज कर लो। ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दो अपने अकॉर्डिंग, अपने लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर आप फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए अपने लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग। वो आप पर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार से हेज करते हैं उसको, अपने मटेरियल को। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, आपको आता नहीं है, वो सब चीज़ें होती है, तो इसके लिए एसएल है, सीधा सीधा स्टॉप लॉस है। ये दोनों पाइपलाइनें जिस भी चीज़ पर ले रहे हो, जिस ऑप्शन पे ले रहे हो, उसी पे प्लेस कर दो। 8, 10, 12 पॉइंट का, मैक्सिमम 20 पॉइंट का होता है, इससे ज़्यादा ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता नहीं है। यहाँ पर ये प्लॉट कर जाता है। कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में 10-12 पॉइंट का होता है, तो बहुत बड़ी लॉट साइज होती है उसकी, 800, 1000 शेयर्स की होती है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाता है 7-8 पॉइंट का, लेकिन वो रिवार्ड भी तो बड़ा देता है, फिर वहाँ पर रिवार्ड भी बड़ा होगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है इसमें। और दूसरी बात, जो सबसे मेन बात है, आपका जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 आवर का चार्ट ही हमेशा यूज़ करना है। 1 डे का यूज़ नहीं करना, 1 वीक का यूज़ नहीं करना। आपको केवल 1 आवर का चार्ट देखना है कि मेरा ट्रेंड कैसा है। यदि वो ऊपर की तरफ का ट्रेंड है तो आपको ऊपर की तरफ का ट्रेंड ही बनाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। 15 मिनट का या 1 आवर का चार्ट आपको एक बार ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन कर लेना है। जो जिस साइड में ट्रेड बन रहा है उसी साइड में, उसके अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करना, तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ देखो, आप सिंपल सा ट्रेंड देखो एक बार, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, फिर हम बैक साइड में चलेंगे। मैं यहाँ पर रिसेंटली इसको लेके आता हूँ कि मेरा ट्रेंड कैसा है 1 आवर के चार्ट पे। अभी आप यहाँ देखो कि ट्रेंड हमारा यहाँ से रिवर्सल हुआ और इस जगह से लेकर हमें यहाँ तक बुल ट्रेंड मिला, लेकिन इस जगह पर हमारा ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये जब जैसे ही यहाँ पर इसने 55,500 की नैया पार करी, हम लोग नेगेटिव जोन में आ गए। तो अब नेगेटिव ट्रेंड था लास्ट डे में, ये 2-3 कैंडल, लास्ट के 3 घंटे हमारे पास नेगेटिव है, तो हम 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैसा ट्रेड करेंगे, ऐसे बताओ। ये आपके पास में नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर कॉल बाई करने की कैसे सोच लोगे। ट्रेंड नेगेटिव कैसे 1 आवर पे किया, तो हमारे पास में जैसे ये खुलता है, तो ये खुलने के बाद में आपके पास पहली बात तो बिना देखे ही ये सेल साइड में चला गया। यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल है, तो सेल साइड में चला गया। लेकिन फिर भी आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे कि नहीं, मैं पहले देखूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे को कैसे चलना है, तो भी आपका रूल यही कह रहा है कि ये ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर आप एंट्री लीजिए, 55,750 के आसपास आपको इसको शॉर्ट करना है, इसकी कॉल को शॉर्ट करना है, या आपको पुट बाई करना है, और इसका यही एसएल होगा। स्पॉट प्राइस पे एसएल लगेगा नहीं, वो आपको हमेशा एसएल आपके ऑप्शन पे ही लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सिनेरियो बनता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये सब चीज़ें ठीक है, बंद चार्ट के ऊपर दिखाना आसान होती है कि यहाँ पर मेरा बाइंग बना, यहाँ पर मेरा सेलिंग बना, ये देखो यहाँ पर ऐसा हो गया। ये क्या होता है, बंद चार्ट है। बंद चार्ट जब क्लोज होता है मार्केट, तो सब अपने आप में हीरो होते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो असली परीक्षा वहीं होती है, वही रियल एग्जाम होता है, और वहाँ पर मोस्टली 90% फ्लॉप हो जाते हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने उस पर काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि देखो ये एग्जैक्ट हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ये बंद चार्ट है, यहाँ पर सब लोग माहिर होते हैं। आपको क्या करना है, रियल चार्ट के ऊपर काम करना है, अपने रूल को फॉलो करना। 5 दिन ट्रेड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन ट्रेड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सीखो, लर्न करो,
और अर्निंग के लिए जितना आप 10 दिन 15 दिन में गवा कर रिवार्ड लोगे उतना आप वहाँ पर 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद में एक ही ट्रेड में खींच लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वह सब चीज़ें होगी। तो अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए पुराने डाटा पर चलता हूँ। ये डाटा आज का नया है। यहाँ पर सेबी की रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लाइव चार्ट नहीं दिखाएंगे। जहाँ भी ये रुकेगा रुक जाएगा। अभी मेरे को पीछे ले जाने दो। अब ये कहाँ रुकता है इसकी मर्जी। थोड़ा सा और भगा देते हैं पीछे, कहीं तो रुकेगा। कौन सा महीना है? ओके, ये दिसंबर के आसपास का चार्ट है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, ये क्या आया यहाँ पर, ये सेल सिग्नल में आया। ये दिसंबर का चार्ट है। आप यहाँ देखो एग्जैक्ट इससे पहले, यानी इससे भी पहले हिलेगा मिलेगा नहीं, यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया। यानी ये एडवांस चल रहा है, ये आगे चल रहा है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अब आप रेडी हो जाओ। लेकिन आपका सिग्नल यहाँ क्रिएट होता है तो आप आराम से, जब रेड लाइन ऊपर हो, दोनों लाइन इसके स्ट्रेंथ वगैरह ये सब चीज़ें नीचे आ गई हो और ये पानी में चला गया हो, यहाँ पर जैसे ही ये 50 से नीचे आएगा, जैसे दोनों लाइनों से प्राइस नीचे आएगी, ये ऑटोमेटिक पानी में आ जाएगा, 50 से नीचे चला जाएगा। ये आप मान के चलो। ये मैंने बहुत सारे लंबे टाइम पीरियड में इसको हर जगह हर कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि ये जब भी 50 से नीचे आएगी स्ट्रेंथ, ये ऑटोमेटिक इससे नीचे आ जाएगा, ये प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। जैसे ही इससे नीचे आए तो आप समझ लो ये RSI भी इसमें नीचे चला गया है, किसी भी एंगल पे वो ऊपर नहीं रहेगा। अब क्या होता है, आपने यहाँ पर एग्जिट प्लान किया जो पहले बनाया हुआ था, या फिर आपने एंट्री प्लान किया, या आपने कॉल शॉर्ट करी, या आपने पुट को बाई किया। इस प्रकार से आप जो चाहो वो बना सकते हो। आपका एग्जिट प्लान बना यहाँ पर, ये आपकी एंट्री होती है, ये आपका एग्जिट होता है। अब जिसने भी यहाँ पर किया तो ये जो ऊपर के ग्लिच होते हैं ये छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि आपके पास में रूल क्या है, आपके पास रूल यही है कि यहाँ पर मेरे को बाई करना है, मेरे को यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर मेरे को सेल करना है, यहाँ पर मेरे को सेल करना है। अब दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है वो देखना है, दोनों की दोनों मैच होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या है, यहाँ पर सेल है तो यहाँ पर भी तो सेल सिग्नल आया ना। यहाँ पर जब ये पहले सेल आ गया तो आप वेट करो कि मेरे को यहाँ सिग्नल इसने दिया है, लेकिन ये कहाँ सिग्नल मिल रहा है, कहाँ क्लियर होता है, मैं पहली ही कैंडल पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने एग्जिट, और यहाँ पर तुरंत SL को प्लॉट करना है आपको, बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं करना, नहीं तो प्राइस नीचे चली जाती है तो फिर बड़ा हो जाता है। अब आप यदि लंबे टाइम के लिए 1 घंटे आधा घंटे के लिए बैठना चाहते हो, या 2 कैंडल में अपना प्रॉफिट लेना चाहते हो, या एक ही कैंडल में लेना चाहते हो, या 5 दिन तक रुकना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप किस प्रकार की ट्रेड सेटअप के साथ पे आ रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, किस प्रकार का रेशियो लेकर आए हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा एक ही चीज़ वेरी करता हूँ, यदि मैंने यहाँ पर एंट्री ली है तो मैं इसके ऊपर की कैंडल क्लोज होते ही यहीं पर एग्जिट करूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली 99% तक मैं ऑप्शन को सेल करके जाता हूँ कि मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल रहे। चाहे मेरे को बाइंग में उस दिन 1500 पॉइंट की रैली हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे कोई घबराता नहीं हूँ। फिर भी मेरे 1 लोड 2 लोड 4 लोड 10 लोड 20 लोड वो हमेशा सेलिंग में ही होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार बाइंग की हुई एक छोटी सी कॉल होती है 10 20 50 हज़ार रुपये की, वो हमें 50 हज़ार रुपये बना के दे देती है, जबकि हमारे को ऑप्शन सेलिंग में वो 15,000 ही दे पाती है, क्योंकि एक दिन में वो उतना डीके नहीं कर पाता। तो मैं इस 15,000 से खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस 50,000 से। जिसने भी बनाया वो उसकी जेब में है। मैं अपनी स्ट्रेटजी से ही चलने पर और काम करने पर बिलीव करता हूँ। मेरे लिए ये रोज़ काम कर रही है, उसके लिए ये साल में 2-4 बार काम करती है, तो मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है। मैं अपने ऑप्शन सेलिंग में खुश हूँ। ऑप्शन बाइंग में कभी कभार करता हूँ, बहुत कम, कभी कभार, साल में 5 से 7 बार कोई ऐसे मौके आते हैं जब ऑप्शन बाइंग की जाती है, लेकिन हेजिंग के साथ में बहुत अच्छे लेवल पर। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के इंसान हो, किस प्रकार के ट्रेड कर रहे हो, किस प्रकार का लेवल ले रहे हो, आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, आप खुद उस चीज़ को डिसाइड करो। अब हमें क्या देखना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखो, यहाँ पर देखो, ये बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग है, ये बाइंग है, आप एंट्री ले लो और SL बनाओ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ये यहाँ खा गया, जिस जगह आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई वहाँ से चला, अगले दिन यहीं से उसने वापस रिवर्सल लिया, यहाँ एग्जिट करना है तो करना है। अब आपको यहाँ इसने एग्जिट प्लान कराया, लेकिन आपको कोशिश हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मैं एग्जिट प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो इसी जगह निकलना पड़ेगा। अभी जितना डिस्टेंस में बन रहा है, ये एक बार जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक ये बाइंग में नहीं आएगा।
अब आपको भी ये पता है कि मेरा 1 आवर के ट्रेंड पर मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी एग्जिट करके सेल साइड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो अपर साइड ही बनाना है। ट्रेंड अप साइड का है तो आपको अप साइड ही बनाना है, डाउन साइड का है तो फिर डाउन साइड ही देखना है। अप साइड में छोटे मोटे ग्लिच ऊपर की तरफ आते हैं, उनकी तरफ नहीं देखना है। लेकिन क्या होता है, 10 में से 8 ट्रेड है वो आपके सही चले जाएंगे, कभी 7 ट्रेड चले जाएंगे। 2 या 3 ट्रेड में ऐसा होगा, यहाँ आप बाइंग करोगे, ये ऊपर जाता है 200 400 500 पॉइंट का, आप बुक नहीं करते हो, वो आप पर होता है, क्योंकि प्रॉफिट जल्दी से हर किसी से बुक नहीं होता। जब वो लॉस चला जाता है तो सब लोग उसको बुक कर लेते हैं, ये हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी है। इसलिए आप अपना इंट्राडे कर रहे हो तो यदि ये प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जाता है, तो आप उसको एसएल को ट्रेल करते चलो। जो एसएल यहाँ था उसको 2 कैंडल के ऊपर ले आओ कि अब यदि ये इससे नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये मेरी जेब में होगा कम से कम। इस प्रकार से आप इस चीज़ में काम करना स्टार्ट करो, तो जो आपको ये रिवर्सल साइन मिलते हैं ना, इनमें आप बच जाओगे। अब यहाँ पर वापस से हमारे को एंट्री मिलती है, लेकिन डे चेंज हो जाता है। अब डे चेंज हो जाता है तो अगले दिन की एंट्री यहाँ 9:20 पे बनेगी, 9:15 पे कोई एंट्री नहीं लेगा कभी भी। नई एंट्री लेने का फ़ायदा ये होगा कि 5 मिनट में सेटल डाउन हो जाता है, वो सेटल डाउन अच्छे लेवल पे काम करेगा और इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा कि मेरे को इस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पर लो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जो लास्ट वीडियो है, जिसमें हाइकेन एससी प्लस सुपर ट्रेंड उसमें लिखा हुआ है। आप हाइकेन एससी, हालांकि ट्रेंड में वो हाइकेन एससी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसका नाम है, कपूर सर ने वो दिया है, बनाया हुआ है। बस बिगनर लेवल के लिए भी वो भी बेस्ट है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए कॉल और पुट को बाय करना है, लेकिन उससे बेस्ट ये लेवल है। आप यहाँ पर काम करो, यहाँ पर आपको रियल स्ट्रेंथ भी मिल रही है, आपको यहाँ पर एंट्री और एग्जिट प्लॉट के लिए भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना भी तो यही पड़ेगा ना कि यहाँ मैं यदि बाई कर रहा हूँ, यदि मेरा बाइंग सिस्टम है तो ये भी तो बाइंग सिस्टम ही है। यदि ये आपका सेल है तो यहाँ पर भी तो सेल ही है। अब आपके पास में ये रेड जोन में जो ये ऊपर नीचे ग्लिच आ रहे हैं ना, इनको ध्यान नहीं देना है जब तक कि ये रेड का ब्लू, ब्लू का रेड नहीं हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनें प्लॉट करी कि एक लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 लाइनें हैं, इसी जोन में हमेशा एंट्री होती है, यही हमारा एंट्री और यही हमारा एग्जिट जोन क्रिएट होगा। इसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास में कि आप यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से काम करो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, बेसिक लेवल पर हम इस प्रकार से इसको काम में लेते हैं। अब हम कहीं पर भी देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे पीछे चलाकर कि ये आप देखो, यहाँ पर हम यदि शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं तो वो यहाँ तक रुकता है। अब इस जगह पर हमें निकलना ही पड़ेगा, आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना सकती। यहाँ पर आप बाइंग बनाओगे, वापस सेल खा गया, ये एक आपका एसएल खाया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाया, फिर दूसरा एसएल खाया। अब यहाँ पर जिसने भी सेल किया है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना के दिया है। तो ये जो सेल होती है, ये बायर होता है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सेलर के लिए तो वो ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट एडजस्ट हो जाता है, डीके में काम आ जाता है, टाइम डीके हो जाता है, उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो बायर होता है ना, उसमें हो जाता है। अब इसमें इससे बढ़िया क्लियरिटी किसी में भी नहीं आएगी। अब जो लॉन्ग लेके जाते हैं, या फिर आप कहोगे कि नहीं हम तो सर यही करते हैं, हम तो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, सर का कहा हुआ है या किसी भी हमारे मेंटर का कहा हुआ है कि कुछ स्टॉक्स हैं वो सेलेक्ट कर लो, वो अपने स्विंग ट्रेडिंग में लेके चले जाओ, BTST कर लो, 2 दिन 3 दिन 5 दिन की बास्केट बना लो, या फिर 1 या 2-3 प्रकार के ट्रेड हैं वो आप अच्छे अच्छे लेवल पे ले लो और 50 ट्रेड भर लो। देखो ऐसा है, 50 तो भरना नहीं कभी, आप मैक्सिमम 1 से लेकर 5 स्टॉक्स तक कुछ कुछ वैल्यूएशन में खरीद सकते हो। मैं भी स्विंग करता हूँ कभी, लेकिन मेरी क्वांटिटी, जैसे मैं 2000 स्टॉक्स एक स्टॉक के खरीद लिए, मैंने श्रीराम फाइनेंस के 2000 क्वांटिटी खरीद ली, और मेरे को था कि मेरे को 50 पॉइंट इसमें यदि मिल जाते हैं तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितने दिन में, 1 दिन में मिला तो भी एग्जिट, 2 दिन में मिला तो भी एग्जिट, 5 वीक में मिला तो भी एग्जिट, 6 महीने में मिला तो भी एग्जिट। यदि नहीं मिला, मान लो 1 साल नहीं मिला, तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो पैसा है ये मेरा ब्लॉक है, लेकिन मेरा पैसा लॉस तो नहीं हो रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा, ऊपर तो आना है, क्योंकि मेरे जो ट्रेड सेटअप था वो ठीक काम कर रहा है। अब मेरे को यदि क्या करना है, मेरे यदि नेगेटिव हो गया है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसी में समझा देता हूँ कि कोई ये लो, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बने ही पड़े यहाँ पर, किसी पर भी क्लिक कर देते। ये मैं पुराना चलता हूँ, 2-3 महीने पुराना चार्ट चलते हैं ताकि सेबी के रूल्स रेगुलेशन को भी हम फॉलो करें। ये लो जी, दिसंबर जनवरी के आसपास का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर आ गए। अब मानिए कि ये ट्रेंड कैसा है, यहाँ पर ये ट्रेंड है नेगेटिव,
ये नेगेटिव ट्रेंड है, क्लियर कट एक आम आदमी होगा वो देखते ही बता देगा ये पतला हुआ का यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड क्रिएट हुआ। ये 1020 का लेवल है, यहाँ पर बजाज फाइनेंस सेलिंग में है। बजाज फाइनेंस सेलिंग में होता है तो हमेशा मैं कॉल शॉर्ट करता हूँ या मैं पुट बाय करता हूँ या फ्यूचर को शॉर्ट करता हूँ उसको हेज करके। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसमें डिलीवरी क्यों सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, आप जब सेलिंग में होते हो तो आप डिलीवरी सेल नहीं कर सकते, आपको 3 बजे निकलना होगा। लेकिन आप कॉल शॉर्ट करके बैठे हो, आपके पास डिलीवरी में है, तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने ही दिन होल्ड कर सकते हो उसको आपके टारगेट के अकॉर्डिंग। पर आपने यदि आज बाई किया, छोटे इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, तो आपके लिए हमेशा कॉल शॉर्ट करने का, पुट बाय करने का, फ्यूचर शॉर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप उनको यूज़ कर सकते हो छोटे अमाउंट में। तो अब देखो यहाँ पर मान लीजिए आपने ये जोन है, इस जोन के ऊपर आपने एक कॉल शॉर्ट करी या आपने एक पुट बाई करी, पुट को बाई किया, दोनों अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आपके पास एग्जिट प्लान कहाँ पर बनेगा, कहीं पर भी आप एग्जिट प्लान बनाओ, ये एग्जिट प्लान स्पोर्ट को देखकर बनेगा या फिर आपका एक एग्जिट प्लान आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। हालांकि ऑप्शन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका वो स्टॉप लॉस खा जाए। स्टॉक ऑप्शन में कभी भी मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 9 ट्रेड ऐसे होंगे जहां पर स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, यदि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हो तो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो। इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, बहुत सी बार खा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खाएगा। अब आप क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आते ही बहुत अच्छे से नीचे लेवल पे आ जाती है और टूटता बहुत जल्दी है यहाँ पर प्रीमियम, तो ये फायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्लिच क्रिएट हुआ उसके बाद तुरंत ये नीचे चलना स्टार्ट कर देता है। अब रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन वो ऑप्शन में भी वैसे ही काम करने वाला होगा। ऑप्शन में वहाँ पर नहीं मिलेगा कि आपको वहाँ निकलना है, पर स्पॉट में आपको निकलना पड़ेगा। तो आपको हमेशा जब भी स्टॉक में काम कर रहे हो तो आप हमेशा स्पॉट प्राइस को देखना, और जब इंडेक्स प्राइस में काम कर रहे हो तो हमेशा आप ऑप्शन की प्राइस को देखना। वहाँ पर ऑप्शन, यहाँ वाला ऑप्शन आपको बहुत अच्छे लेवल पे काम करने को मिल जाएगा। अब ये एग्जिट एंट्री, फिर वापस से आपको शॉर्ट, तो यहाँ पर इस जगह पर एंट्री, क्योंकि एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, आपको करना है बस सेल करना है, छोटे मोटे प्रॉफिट चाहे कितना ही हो, आपको रूल्स को नहीं तोड़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली एंट्री बनती है अप साइड की, यहाँ पर 960 रुपये के ऊपर ये ओपन होता है और हमारे को 980 रुपये के ऊपर एंट्री बनती है। अब यहाँ आपका एसएल हो जाएगा 975 रुपये, 5 रुपये का आपका एसएल है। ये लेवल आप लेके मेंटेन करते हो तो अगले दिन तक आपको हर हाल में इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ये देखो, अब आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए एक दिन में 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट इनफ होते हैं, वो भी ऑप्शन के, नॉट स्टॉक के। बहुत ज़्यादा लालच करने की कोशिश मत करना इंट्राडे में कि मैं 10%, 15% बना लूँ। सिंपल आप सेलिंग करके जाते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी और आप उस चीज़ को यूज़फुल बना सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ऐसे ही अपने बहुत सारे लेवल पे इसको काम करके देखो। आपके पास स्टॉक अवेलेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5000 स्टॉक्स बजाज फाइनेंस के अवेलेबल है, आपने यहाँ पर ख़रीदा 970 की प्राइस के ऊपर आपने बाइंग किया, आपका टारगेट था कि मैं 1000 रुपीज़ जानने के ऊपर मैं 5000 क्वांटिटी को सेल कर दूंगा, मुझे 30 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे पास ये क्वांटिटी डिलीवरी में है। यहाँ से ये ऊपर गया 980 के ऊपर आया और इसने सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया। यहाँ से ये नीचे चलने लग गया, आपकी 970 की बाइंग थी, ये लगभग 975 के ऊपर आके सेल सिग्नल में स्ट्रॉन्ग बाइंग में आ गया, सेलिंग में आ गया। अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि पहला पॉइंट है कि आप एग्जिट मारो, दूसरा पॉइंट आपके पास में ये है कि आप अपनी 5000 क्वांटिटी के लमसम अकाउंट में कॉल को सेल करो, शॉर्ट करो। कौन सी वाली? 980 की कॉल को शॉर्ट करो, ऊपर वाली 10 पॉइंट ऊपर की, आप उसकी 900 कॉल की शॉर्ट कर दो। अपॉर्चुनिटी ये है कि 5000 क्वांटिटी तो आपको एग्जिट मिलेगी नहीं, 750 के आसपास है, तो 7 लगभग 6 लॉट साइज के आसपास आपको इसमें से मिलने वाला है, तो वो आप शॉर्ट करो, या फिर आप फ्यूचर शॉर्ट करके इसको थोड़ा एवरेज करो कि यदि नीचे गया तो मेरे को फ्यूचर शॉर्ट करने वाला फ़ायदा मिल जाएगा, और यदि वापस ऊपर गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, उसमें भी स्टॉक ऐसा। ये होगी हेजिंग आपकी, किस प्रकार से आपको उसको हेज करके एडजस्ट करना है, वो अलग लेवल होता है। तो इस प्रकार से आप इनको यूज़ करो, ये एडवांस स्ट्रेटजियाँ हैं जो कि आपको इंडिकेटर बेस्ड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देती है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई ऑप्शन डाटा की ज़रूरत ही नहीं है,
कोई डाटा नहीं चाहिए, 0% डाटा। चार्ट इज ऑलवेज, गॉड इज चार्ट, चार्ट इज गॉड, बस एक ही शब्द है। जब चार्ट देखना आ रहा है तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप इस पे काम करके देखो, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसको नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, इसको लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये लगाओ और ये ट्रेड करना चाहो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कई बार इसमें और इसमें फ़र्क आ जाता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये ओरिजिनल पॉइंट होता है जो प्राइस के एक्शन बिहेवियर पर चलता है, इसलिए इसकी ज़्यादा वैल्यू है। ये ऊपर वाले की ये प्राइस होती है ना, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह से ये बनता है, इसलिए ये डिले कर देता है। पर ये कभी धोखा नहीं देगा, जो है ना इसके अंदर प्राइस में वही ये चीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये आपके साथ में प्लॉट किया गया एक इंडिकेशन है जो कि इसके बेस के ऊपर बन रहा है, और ये इसका बेस गलत नहीं होता। इसलिए आप हमेशा इन दोनों को समझने की कोशिश करो, आप इन दोनों को बेहतरीन तरीके से समझ के कर पाओगे, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, बेस्ट लेवल पे काम करेंगे। मैं आपका टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आप हो सकता है अपना जो लॉस कर रहे हो वो बच जाए। और मैं फिर से आपको एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से कोई भी टिप अवेलेबल नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं बस केवल आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप इस मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो आप केवल सीखो, इस मार्केट को सीखो, लर्न करो, अपना टाइम दो, मेहनत करो, बहुत अच्छे लेवल पे पैसे बनाओगे, लेकिन पहले स्किल बनाओ। दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नए एक लर्निंग सेशन के साथ में। आप लोगों के लिए ये मार्केट की जर्नी बहुत अच्छी लेवल होने वाली है, बस अपने आप को सीखने में ढाले रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।